दहिसर चकनाका के हाईवे पे आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसा कि हाईवे के होटल हैं उन पे पाबंदी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये हाईवे पे कोई भी बियर बार हो, वाइन शॉप हो, उस पर पूरी तरीके से रोक बंद कर दिया, बैन लगा दिया है। और एक बंदी होने के बाद हम आए हैं दहिसर चकनाके के पास, जहाँ पर कि पहले आज से अगर 5-6 दिन पहले भी देखा जाए तो यहाँ पर एक काफ़ी रौनक हुआ करती थी। ये साई सन्निधि होटल है। हम साई सन्निधि होटल के अंदर में जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या स्थिति है होटल के अंदर। यहाँ पर देखिए हम होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। काउंटर पे भी कोई नहीं है फिलहाल। काउंटर पे लोग रहने वाले होंगे, यहाँ वेटर सब खड़े हैं। और होटल के अंदर अब जाएंगे तो सारी कुर्सियाँ हम दिखा रहे हैं कि सारी कुर्सियाँ खाली दिख रही हैं। इस समय करीब हम देख रहे हैं कि जो पहले यहाँ पर लगभग अब से कम ये होटल पूरा भरा रहता था। आप बता सकते हैं इस समय अगर जो हम देखे जाएं तो इस समय तक हमेशा पहले होटल के जो बंद रहने के पहले, ये कोर्ट के आदेश आने के पहले अभी तक यहाँ पर कितने पैसे लोग आ जाते थे कस्टमर? अभी ये टाइम में तो फुल कस्टमर रहता था। अच्छा, हम लोग भी कमाई हो जाता था। 4 साल से इतना तक करता था हम लोग, इतना कमाई होता था, 400-500 रुपये हो जाता था। अभी तो 10 रुपये भी नहीं टिप हो जाता था। अभी 10 रुपये भी नहीं हो रहा। कोई भी सुबह से कोई भी एक भी कस्टमर नहीं आया। 10 रुपये भी नहीं हो रहे। आपके घर में कमाने वाले और कोई नहीं? अपना 2 बच्चे हैं, अभी बीवी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अभी स्कूल में पढ़ाने का सब कुछ करने, खर्चे पाने के लिए नहीं हो रहे पैसा। 10 रुपये भी कमाई नहीं है। सुबह से बोनी भी नहीं हुआ, अभी बंद होने के बाद कुछ भी नहीं हो रहे अपने को। तो ये आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज के देखिए कोई भी जब नया कानून बनता है या नया आदेश जारी होते हैं तो वो किसी न किसी ठीक है, किसी न किसी अच्छे तरीके से अच्छी व्यवस्था के लिए लागू होती है। ये देखा गया कि हाईवे पर लगभग दुर्घटनाएं होती जा रही थी ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते। उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने किसी का पैर तोड़ दिया, पैरालाइज हो गया था, डेथ हो गया था किसी परिवार का, उसकी पूरी याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि हाईवे के पास में जो बियर बार है या वाइन शॉप है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, जो प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। अब यह देखना यह जरूरी है क्या इस आदेश के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव का पूरा उस पर अंकुश लग जाएगा या होने वाली दुर्घटनाएं पूरी तरीके से रुक जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरा विचार करने के बाद ही आदेश दिया होगा, लेकिन इसमें लोगों का जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, अभी आपने देखने को मिलता है कि हम आपने एक वेटर से मैंने बात किया, वो बताया कि हमारे बाल बच्चे का क्या खर्चा होगा। अब तक इनके जेब में, अभी समझ 6-7 बज रहे हैं, अब तक इनके जेब में पूरे कम से कम 400-500 रुपए टिप के पैसा आ जाते थे। और वो पैसा नहीं होने से अब इन्हें होटल मालिक की तरफ से जो कुछ हटाना मिल जाए, अदरवाइज इनके घर का खर्चा कैसा चलेगा कोई बता नहीं सकते। पूरी कुर्सियां आप देख रहे हैं खाली हो। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वेटर के अलावा जो कुछ वेटर हेल्पर है, आप बताइए आपको रोज कितना टिप मिल जाएगा? हम लोग को 150 रोज हो जाता था पर डे, लेकिन अभी आज तक बहुत नहीं मिली। अभी देखिए यहाँ पे सुबह से इन लोगों के जेब में 1 पैसे की बोनी नहीं हुई है। आपके बताए कि अगर यही स्थिति रही तो ये तो इनके परिवार के, इनके घर के लोग जिनका खर्चा इनके परिवार का घर का इनके सहारे चलता है, वो बाल बच्चे, वो घर के लोगों की, उनके बुजुर्गों के माँ बाप की स्थिति क्या होगी? अब यह तो इस पर विचार करना सरकार का जिम्मेदारी बनती है। हमारी सरकार से, इन देश की सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अब इन लोगों की काफी उम्मीदें लग गई हैं कि क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी कि जिसके चलते हमारा परिवार भूखा मरने से बच जाए, हमारे परिवार के, हमारे बाल बच्चों का भविष्य बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ने की स्थिति में आ गया है, वह उस पर कोई सुधार हो। सरकार क्या कदम उठाती है अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है जो बार बंद करने का, उससे क्या दिक्कत हो रही है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। एक्चुअली हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ऐसे सडनली डिसीजन लेने से हम अभी अप्रैल का महीना है, हमें हमारा बच्चों का स्कूल का फ़ीस भरना है, तो हम कहाँ से भरें? हम होटल चलाते हैं, इसके साथ हम सोचते थे कि हम अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे। अब हमें प्रॉब्लम हो गया कि हम फ़ीस कैसे भरें? अगर हम फ़ीस नहीं भर पाएंगे तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इसके साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके बच्चों का भी प्रॉब्लम है। पहले तो हम गर्व करते थे कि हम इतने लोगों को अपने होटल में पाल रहे हैं। देखिए एक होटल में 50 से 60 बच्चे लोग हैं, उनके घर को हम पाल रहे हैं, इसका हमें बहुत गर्व था। लेकिन आज हम टेंशन में आ गए, उन बच्चों के चेहरे पे जो टेंशन देख रहे उससे हम टेंशन में आ चुके कि हम उनके लिए क्या कर पाएंगे आज के बाद। ये बहुत बड़ा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे हम नहीं पूरे हमारे इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होने वाला है। मुश्किल होता है, कम से कम इधर 50 स्टाफ लोग काम करते हैं, सब लोग मेरे से क्या पता हम लोग काम छोड़ के चला जाता है।
यह इफेक्ट, यह असर यहाँ पर पड़ा है। हम यहाँ पर जो कुछ वेटर हैं तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि भाई रोज का आपको टिप कितना मिल जाता था, आप बताएंगे? टिप सर हमें लगभग डेली का हमको 300-200 रुपये तक हो जाता है। अभी सुबह से अभी कुछ भी नहीं। तो आपके परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं कि आप क्या मुँह लगाए हैं? हाँ सर, वो बोल रहे हैं कि उधर से काम छोड़ के चले जाओ या तो घर पे आ जाओ तुम। तो उधर क्या करेंगे? वाले कहाँ के? मैं सर झारखंड के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी घर पे जाएंगे कि मुंबई में कुछ उम्मीद है भी रहने की? सर इधर अभी ऐसा चलेगा तो कैसे रहेंगे इधर? सर कुछ आप क्या चाहते हैं, चालू हो जाए? सर चालू हो जाए। चालू हो जाए जी। अच्छा, तो ये देखिए, अच्छा ये बात बताइए कि जो रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइव करते हैं ड्रिंक करके, क्या होटल बंद हो जाने से वो ड्राइव करना बंद हो जाएगा? नहीं ना, वो तो उधर से भी पी के आ सकते हैं इधर रोड पे ही चलेंगे ना पब्लिक सर। इसको कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो ये अब लोगों का रोज का 300, 400, 500 टिप, जिसको उम्मीद, जिसके ऊपर काफी बड़ी ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को संवार के रखते बनाते हैं, उसके आधार पर पूरा परिवार का खर्चा चलाते हैं, वो टिप्स इनकी बहुत बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन अब बता रहे हैं देखिए कि इनको आज सुबह से दोगुनी तक नहीं हुई है, रोज 400-500 रुपए टिप पाने वाले वेटर सुबह से उनके जेब में एक पैसे नहीं जाए तो उनके घर की हालत क्या होगी, उनकी हालत क्या होगी? चेहरे पर ऐसे ही 12 बजे हुए हैं। हमारे होटल के मालिक इस समय यहाँ पर साइंस नदी के मार्केट में यहाँ पर हैं। तो अब बताइए कि आप वेटरों का, आपके कर्मचारियों का और यहाँ पे जो टैक्सेस आते हैं उस खर्चे का रोज 20,000 के गलने के आधार पे आप कितना साइन करना है? इसी तरह अगर चलता रहा, ये तो हमने सिर्फ इसीलिए चालू रखा हुआ है कि हमारे जो स्टाफ है उनका मनोबल नहीं टूटे और वो हमारे साथ में जुड़े रहे, क्योंकि हमें पूरे सरकार से उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ जो कदम उठा के हमको रिलीफ देंगे। इसके लिए हमने ये सिर्फ एक नाम के लिए शो चालू रखा हुआ है ताकि हमारे जो स्टाफ है उनका मनोबल नहीं टूटे। बाकी इस तरह से हम एक हफ्ते से ज्यादा तो चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टैक्सेस है और बाकी सब ओवरहेड्स है, सैलरी है, वो सब तो ये इसमें से निकाल ही नहीं सकते हम लोग। अच्छा, एक अगर मान लीजिए सरकार से आप उम्मीद लगाते भी हैं, जैसे कि हरियाणा सरकार में उन्होंने हाईवे को जिला सड़क बनाकर डिस्ट्रिक्ट रोड बना करके कन्वर्ट करके पाबंदी, कानून से बचने का रास्ता बना लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही कुछ कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार भी एक कदम उठाए कि हाईवे को बदल करके जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड कन्वर्ट कर दे। तो दहिसर से मुंबई का जो वो हाईवे है उसको तो घोड़बंदर रोड माना जाता है। इसके आगे चिकनाकी के आगे की कैसे बदलाव आए, वो क्या कर सकते हैं? ये हमारे लिए एक थोड़ा तकलीफ की विषय है, क्योंकि बॉम्बे के अंदर जो रोड है वो उसको स्टेट हाईवे में गिना जाता है और बॉम्बे के बाहर जो ये यहाँ से लेके फाउंटेन होटल घोड़बंदर जो बाईपास है वसई क्रिक तक, वो नेशनल NH8 में आता है। तो हमारे लिए वो भी एक समस्या है कि कल को अगर स्टेट हाईवे को अगर ये डिनोटिफाई कर भी देते हैं तो नेशनल हाईवे का रिलीफ हो सकता है क्या? अगर वो सब एक साथ में रिलीफ होता है, जो कॉर्पोरेशन एरिया में से जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, सबको रिलीफ मिलता है तो ही कुछ असर होगा, नहीं तो कुछ लोग को बेनिफिट होगा, कुछ लोग वापस वही के वही दे वही के बैक टू स्क्वायर हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर सरकार कुछ इसमें तब्दीली करती है, इस आदेश के ऊपर कुछ संशोधन या कुछ रक्षा कोई कानून बनाती है और कारपोरेशन के अंदर आने वाले जितने भी महानगर पालिकाओं के अंदर में आने वाले हाईवे की एरिया है, अगर उनको जिला जिला सड़क बनाया जाए, रोड या महानगर पालिका के अधीन उसको लिया जाए, तो हो सकता है कि दहिसर चिकनाका से लेके उधर घोड़बंदर रोड तक आगे तक इनको कुछ रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज दहिसर चिकनाके के इधर उनको तब भी रिलीफ नहीं मिल जाएगा। अगर महानगर पालिकाओं को लेकर के कोई संशोधन किया जाएगा तो ही इन होटलों को इसका फायदा मिल पाएगा। अब देखना है कि हालांकि मुख्यमंत्री स्तर पे, मिनिस्ट्री लेवल पे, केंद्र के मंत्री लेवल पे सरकार इसको पूरी तरीके से चिंतित है, क्योंकि हजारों होटल प्रभावित हुए हैं, लाखों लोगों के घर के रोजी रोटी का सवाल उठता है। ऐसे में जहां सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, लोगों को बेघर होने से बचाने की कोशिश कर रही है, लोगों के घर पे अच्छी सुविधाएं हो, गैस चूल्हा जले, ये व्यवस्था कर रही है, ऐसे में यह कैसे कौन सा तरीका रास्ता निकालती है कि इस आदेश की अवहेलना न होते हुए भी इन होटल के
मालिक और होटल के कर्मचारियों को कोई भी राहत मिल जाए। अब देखना है कि क्या कदम सरकार, महाराष्ट्र सरकार उठाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन गीता यादव के साथ इंद्रपाल चतुर्वेदी, मेट्रो मुंबई।